शील वेद व्यास कृषिमद भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय प्रथम मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या दशम। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रायणाल्पायुष सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। प्रायण प्रायः अल्प न्यून आयुषः आयु जीवन अवधि सभ्य विद्वत समाज का सदस्य कलौ कलयुग में अस्मिन यहाँ पर युगे युग में जनाः लोग जनता मंदः आलसी सुमंदमतयः पथभ्रष्ट मंदभाग्यः अभागे ही और तो और उपद्रुतः विचलित। अनुवाद। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू आलसी पथभ्रष्ट अभागे तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजं गुरुपुरीं मातुं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् राधिका माधवाशं प्राप्तस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तिन्हें स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास भय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। आज हम एक बिल्कुल गांव के माहौल में हैं, बिल्कुल अलग है सूरत से। अच्छा एरिया है, अच्छी जगह है। हर जगह प्रचार होना चाहिए, ये एरिया में भी प्रचार होना चाहिए। तो आज सब भक्तों की भी गिनती आज ज़्यादा लग रही है थोड़ी। सब लोग अपने सद्गुण सुनने आए हैं। ये सद्गुणों का कॉल है, इसमें सद्गुणों का वर्णन है। कलयुग में हम लोगों का क्या गुण होंगे, गुणों का वर्णन है इसमें। तो हम देखेंगे हमारे में क्या क्या गुण हैं। अभी आज गुण हैं, दुर्गुण हैं, जो भी हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि किस प्रकार शौनक आदि ऋषि क्या पूछते हैं। पवन देव प्रभु के घर में भागवतम क्लास की थी। कीर्ति क्या पूछा था शौनक आदि ऋषियों ने पिछले श्लोक में? हाँ, कि आप हमें जो जो आपने इतनी जानकारी प्राप्त करी है अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग शास्त्रों से, हैं, तत्र तत्र अंजसायुष्मन, क्योंकि उनमें से जो कुछ भी आपने लिखा है उनका हमें क्या बता दीजिए सरलता से। अंजसा मतलब सरलता से, खाली एकमात्र श्रेय क्या है ना, जो हम इजीली समझ सके वैसा बताइए। श्रेयस तन्ना पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्यों का एकांत मतलब एकमात्र श्रेय क्या है वो आप हमें बता दीजिए। लेकिन कैसे बताइए जो हम सरलता से समझ सकें। अंजसा, अंजसा मतलब हम सरलता से समझ सकें, है ना। तो ऐसा सूत गोस्वामी से पूछ क्यों रहे हैं कि सरलता से समझ सके? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि सरलता से समझ सके? वो इसलिए पूछ रहे हैं कि हम लोग जो कलयुग में जो लोग हैं उनमें ऐसे गुण नहीं हैं कि वो दूसरी मुश्किल से समझ सके, वो सरलता से समझ सकते हैं। कुछ ज़्यादा आपने हाई फाई चीज़ बता दी तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई क्यों बोल रहे हो ऐसा? तो कह रहे हैं कि मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। तो अब ये श्लोक बोल रहे हैं कि कलयुग के लोगों के क्या दुर्गुण हैं जिससे कि वो चीज़ों को बहुत ही गहराई से नहीं समझ सकते हैं, वो गुण दुर्गुण बता रहे हैं। प्रायण अल्पायुष, प्रायण मतलब ज्यादातर,
ज्यादातर क्या है? अल्प आयुष। ज्यादातर कलयुग में लोगों की आयु क्या होगी? कम होगी। ज्यादातर लिखा है मतलब हो सकता है कोई इक्के दुक्के हो जिनकी उम्र लंबी हो, बाकी मोटा मोटी मोस्टली सबकी आयु क्या होगी? अल्प आयुष। सभ्य किनको बताया जा रहा है? सभ्य, सभ्य किसको बोला जा रहा है? शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बोलते हैं सभ्य, है ना। सभ्य मतलब आप चीजों को समझ सकते हैं अच्छी तरह से, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, सभ्य हैं, इसलिए हे सूत गोस्वामी, कलाओ अस्मिन युगे जना, कलाओ मतलब कलयुग, अस्मिन मतलब इस युग में, जना, जना मतलब लोग। तो पहली लाइन में सबसे पहला एक डिस्क्वालिफिकेशन बताया, लोगों का एक अयोग्यता बताइए कलयुग में क्या है कि लोगों की मोटा मोटी आयुष कम होगी। हे सभ्य, हे सूत गोस्वामी, ज्यादातर लोगों की आयुष्य कैसी होगी? कम होगी। अब बाकी चार दुर्गुण दूसरी लाइन में बता रहे हैं। कम होने के साथ साथ क्या होगी? मंदहा, मंदहा मतलब आलसी होंगे। सुमंद मतयो, सुमंद मतयो का अर्थ हो गया कि मान लो अगर आलसी नहीं भी हुए तो वो कैसे होंगे? सुमंद मतयो मतलब पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट मतलब मान लीजिए कि आलसी का अर्थ बताया इसमें आध्यात्मिक रूप से आलसी, ठीक है। तो कोई हो सकता है कि आध्यात्मिक रूप से तो आलसी नहीं है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाने के बाद क्या करता है? कोई ऐसे मार्ग का अनुसरण करता है जो वास्तव में सही श्रेय पे ले जाने लायक योग्य नहीं है। जैसे मान लो कोई कोई लाल बत्ती का ध्यान कर रहा है, आप समझ रहे हैं बात को। अलग अलग तथाकथित मार्ग हैं आध्यात्मिक, कोई इधर उधर चले जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये पथभ्रष्ट हो गए, है ना। तो ये आलसी होते हैं, पथभ्रष्ट होते हैं। मंद भाग्या, मंद भाग्य मतलब अभागे होते हैं ना। अभागे किस सेंस में बताया? अभागे बताया कि यद्यपि मान लो पथभ्रष्ट होंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो साधुओं का संग नहीं करें, इसलिए क्या है वो? अभागे। मान लो वो आलसी नहीं हुए, ये भी सही बात है, मान लो पथभ्रष्ट भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी कोई कारणों से वो साधुओं का संग नहीं कर पाए, इसलिए कहा गया है अभागे, मंद भाग्या। और उसके अलावा क्या बताया? ही उपद्रुता, उपद्रुता मतलब बताया है कि विचलित, कोई मानसिक रोग से या कोई शारीरिक रोग से वो व्यक्ति क्या रहता है? हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया उपद्रुता। तो कौन कौन से दुर्गुण बताए हैं प्रणव भाई? हाँ, जो आध्यात्मिक चीजों को समझने में आलसी हैं, आध्यात्मिक मार्ग में पथभ्रष्ट हो जाते हैं, दो। तीसरा, भक्तों का संग नहीं प्राप्त होने के अभागे हैं। और चौथा, कोई ना कोई मानसिक या शारीरिक क्लेश से पीड़ित रहते हैं, है ना। और पांचवा क्या है? उम्र कम रहती है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे में है नहीं है ना? है? क्या? अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इस श्लोक में। अब जैसे मान लीजिए कि शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि आप हमें बताइए, है ना। और क्या कहा उन्होंने कि तत्र तत्र अंजसायुष्मन, कि हमें सब कुछ में से सरलता से जो हम चीज समझ सकें उसका एकमात्र श्रेय हमें बताइए। ऐसा किसने कहा? शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा पिछले श्लोक में। अब सूत गोस्वामी क्या जवाब दे रहे हैं? वो ये दे रहे हैं कि तुम्हें मेरे से सब कुछ सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? कि मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा क्यों बताऊं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और फिर तुम चयन करो कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं? ये श्लोक बोलने के पहले, 10वां श्लोक बोलने के पहले सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि में क्या बात हुई? देखिए ये क्या है, ये सब लाइवली चीजें हैं, है ना। इसको एक तरह से हम ये एक खाली ये नहीं समझे कि रिचुअल है चलो भागवतम, लेकिन शौनक ऋषियों ने कहा
शौनक ऋषि ने पूछा ना कि हमें श्रेय बताइए, एकमात्र चीज बताइए, सरलता से बताइए, तो सूत गोस्वामी ने क्या जवाब दिया होगा कि तुम मुझे से सब कुछ सुनो, मेरे मुख से क्या सुनो, सब कुछ सुनो। आप समझ सकते हैं सूत गोस्वामी का कैलिबर, समझ सकते हैं बुद्धि की, उनकी बुद्धि की लिमिट समझिए आप। जो सुखदेव गोस्वामी ने 18,000 श्लोक बोले, वो सूत गोस्वामी ने सबके सब याद कर लिए। समझ रहे हैं, एक बार सुनने मात्र से। और इसके अलावा उनको और भी ग्रंथों का, पुराणों का, इतिहासों की जानकारी थी। तो सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि मेरे से सब कुछ सुनिए आप, और फिर आप निश्चित करिए कि श्रेय क्या है। किसको बोल रहे हैं सूत गोस्वामी? शौनक आदि ऋषियों को, कि आप निश्चित करिए श्रेय क्या है। तो उसके जवाब में शौनक आदि ऋषि श्लोक बोल रहे हैं कि क्या निश्चित करें, अब ठिकाने ही नहीं है, उम्र ही नहीं है, क्या निश्चित करें। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से लिंक समझ रहे हैं आप बात को, कैसे लिंक बैठा पिछले श्लोक से। ये हमारे में निश्चित करने जितना समय ही नहीं है, उम्र ही इतनी छोटी है, क्या निश्चित करेंगे। तो इससे ये श्लोक बता रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर। हे देश काल पात्र को जानने वाले, सूत बोला ना इन्होंने, क्या बोला? सभ्य का अर्थ बताया कि हे आदरणीय ऋषि, आप तो देश काल पात्र को जानते हैं। सभ्य का अर्थ क्या बता रहे हैं? कि आप देश को, काल को, पात्र को जानने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि आप जान रहे हो कि ये एक्चुअली में शौनक आदि ऋषि खुद के लिए नहीं सुन रहे हैं। किसके लिए सुन रहे हैं? हम जैसे लोगों के लिए। तो आप जानते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार के पात्र होंगे, कैसा समय होगा, कैसी स्थिति होगी। तो इसलिए सभ्य बोल रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि आप खाली जितना लोग समझ सके वैसा ही बताइए, सब मत बता दीजिए, नहीं लोग समझ नहीं पाएंगे। सभ्य बोलने का अर्थ समझ रहे हैं कि आप तो देश काल पात्र को, चीजों को समझते हैं, तो ऐसा संदेश दीजिए कि वो ऐसे लोग जो देश के, काल के, पात्र के अनुसार समझ सके, वैसा संदेश दीजिए। सब सुनाने जाएंगे तो लोग समझेंगे ही नहीं। आप समझ रहे हैं, आधे घंटे की भागवतम क्लास में हम लोगों को 2-4 झपकियां आ जाती है, तो अगर पूरा सुनाने जाएंगे तो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए देश को समझो, काल को समझो, पात्र को समझो, पात्र सामने कैसा है, सामने वाले व्यक्ति समझ सके, वही तो बातें बोलनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि कलयुग में लोग ज्यादातर क्या होते हैं? छोटी उम्र के होते हैं। अब देखिए कैसे लिंक कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर कोई लंबी उम्र जी भी ले तो भी क्या होंगे? वो मंद होंगे। ठीक है, उन्होंने कैसे हर एक दुर्गुण को लिंक किया है। मान लो कि कोई व्यक्ति लंबी उम्र जी भी ले तो वो क्या होगा? मंद होगा। अच्छा, उसमें एक क्वालिटी तो है कि वो लंबी उम्र जी रहा है, लेकिन दूसरी क्वालिटी नहीं है। कौन सी? मंद है। अब कह रहे हैं कि मान लो कोई व्यक्ति में दोनों क्वालिटी होगी, अगर लंबा भी जी रहा होगा और आलसी भी नहीं होगा, तो कह रहे हैं कि अगर वो आलसी नहीं होगा तो वो दुर्बुद्धिशील होगा, उसकी बुद्धि नहीं होगी। बुद्धि मतलब समझ रहे हैं? सुमंद मतयो, मतलब आध्यात्मिक कार्यों में उसकी बुद्धि नहीं चलेगी। अभी भी देख रहे हैं आप लोग, कितने लोग निराशाराम के अभी भी मानते हैं। समझ रहे हैं बात को? मान रहे हैं ना? वो देख रहे हैं कि इन्होंने इतना जघन्य कार्य किया है इतने सालों से जेल में, लेकिन अभी भी मान रहे हैं। तो उनके साधक भी जल्दी उड़ जाते हैं। आलसी नहीं है वो भी, लेकिन बुद्धि नहीं है ना, है बुद्धि, बुद्धि नहीं है। ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, है ना, आर्ट ऑफ गोइंग टू हेल, है ना, ऐसे अलग अलग पंथ हैं। जो व्यक्ति आलसी नहीं है, चीजों को समझना चाहता है, लेकिन बुद्धि नहीं होने के कारण सुमंद मत हो, पथभ्रष्ट हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि मान लो बुद्धिशाली भी हुआ तो फिर वो अभागा है, मंद भाग्य। क्यों? क्योंकि वो भक्तों के संग से रहित रहता है। भक्तों के संग से रहित रहता है। जो भक्त ये सिखाते हैं कि एकमात्र जीवन का उद्देश्य क्या है, वो संग नहीं प्राप्त कर पाता है। तो हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, है ना, हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी भागवतम क्लास में एकत्र नहीं हो पाते, है ना। ये एक्चुअली में रोज होना चाहिए, क्लासेस रोज एकत्र होना चाहिए। हम लोग हफ्ते में एक बार ही आते हैं, सही बात है। या और कोई प्रोग्राम में हम लोग अटेंड नहीं कर पाते, भक्तों का संग नहीं प्राप्त कर पाते। तो बताया है कि अगर मान लो बुद्धिशील भी होगा तो उसको भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है। और मान लो कि अगर उसे भक्तों का संग भी प्राप्त हो जाए तो क्या कह रहे हैं
कि अगर उसे भक्तों का संग भी प्राप्त हो जाए तो उसे कोई ना कोई बीमारी के कारण वैसे वो आ नहीं पाता। समझ रहे बात को? अब कितने भक्त हैं जो बेचारे आना चाहते हैं, उनके कोई ना कोई बीमारी होती है, कोई डिप्रेशन में होता है, कोई टेंशन में होता है, किसी के शरीर में कोई समस्या होती है। अभी हमारे एक भक्त हैं 4th स्टेज में कैंसर में, है ना, यहीं रहते ना अल्थान में, अखिलेश जी। अब वो आना चाहते, रो रहे थे उस दिन, तो आप लोग गए तो रो रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं भक्ति में। तो व्यक्ति भक्ति कर भी रहा है, भक्तों का संग प्राप्त करने की इच्छा भी है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है ना। कोई कोई भक्त को हम देखते हैं, कोई डिप्रेशन में होते हैं, कोई मानसिक टेंशन में होते हैं, कोई चिंता में होते हैं। तो सब कुछ उनको पता है कि ये भक्तों का संग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मुझे जाना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम के कारण नहीं जा पाता है। इसलिए बताया उपोद्रुता। कितना अच्छी तरह लिंक किया ना विश्वनाथ चौधरी ठाकुर ने। अब आगे बोल रहे हैं कि ये सब समस्याओं के कारण उनको समय नहीं मिल पाता है भक्तों के मुख से सुनने के, भक्तों के मुख से सुन सके उसके लिए समय नहीं मिल पाता, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के कारण जा नहीं पाते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, अगर मान लो ये भी उन्हें मिल गया क्या कह रहे हैं, मान लो उन्हें समय भी मिल गया और भक्तों से सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन का सबसे ऊंचा उद्देश्य उसको निश्चित नहीं कर पाते। समझ रहे बात को? हम सुन भी रहे हैं भक्तों से मुक्त, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी डल हो गई है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है उसको ही निश्चित नहीं कर पाते। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है ना। हम लोग कितने सालों से भक्तों में संघ में आ रहे हैं ना, संघ का प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य बड़े बड़े डिवोटीज आते हैं, महाराज आते हैं, उनसे बार बार सुनते हैं कृष्ण जीवन, कृष्ण भक्ति एकमात्र जीवन का कार्य है, परम प्रेम प्राप्त, लेकिन फिर भी हम लोग वो संदेश को ढंग से निश्चित नहीं कर पाते कि हमें इसी मार्ग पे चलना है ना। अभी भी हमारे बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारे कार्य हैं, इसलिए हम बिल्कुल तेजी से उस मार्ग पे चल नहीं पाते हैं सुनने के बावजूद, है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि बंगाल में कहावत है कि एक बार एक व्यक्ति ने पूरी रामायण सुन ली और उसके बाद क्या पूछे कि सीता किसका बाप है, सीता किसका बाप है ना। सुनने के बाद भी नहीं सुन रहा है। तो वही प्रभुपाद यहाँ पे विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं कि भक्तों का संग भी मिल जाए, टाइम भी है, सुनेगा भी, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य पे निश्चित नहीं कर पाता। अब आगे क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कलयुग के लोगों में इनमें से कुछ ना कुछ गुण हो, लेकिन ये इसका अर्थ ये भी है कि हर एक व्यक्ति में ये सभी दुर्गुण है ना। दोनों तरह से बताया कि हो सकता है किसी की लंबी उम्र हो, कोई आलसी नहीं हो, कुछ कोई गुण है, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि हर एक व्यक्ति में पांचों के पांचों दुर्गुण है। तो क्या लगता है, पांचों दुर्गुण है हम में, है ना। कुछ कुछ हद तक है। हम में से हो सकता है हमारी उम्र लंबी हो, लेकिन हमें पता नहीं अभी तो हम लोगों को कितनी उम्र होगी, आलसी हैं, है ना। और क्या कहते हैं, पदभ्रष्ट, चलो पदभ्रष्ट तो नहीं है, एटलीस्ट कम से कम हम भक्तों का संग मिल रहा है, लेकिन फिर भी सुनने के बावजूद भी एकमात्र इसी मार्ग पे भागना है, उसको निश्चित नहीं कर पाते। बहुत ही सुंदर ये विश्वनाथ चौधरी ठाकुर की टीका है। प्रभुपाद जी की टीका हम पढ़ते हैं। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है ना, अद्भुत है। क्या लिखा है इनमें, सबसे पहली लाइन क्या है, भगवत भक्त सामान्य लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अब ये तात्पर्य प्रभुपाद ने कब लिखा था? ये लिखा था 1960 में, 1960 में। आज से कितने साल पहले? 65 साल पहले। वो कहां लिखा था? वृंदावन में लिखा था, राधा दामोदर मंदिर में। और उस टाइम वृंदावन का माहौल बिल्कुल शांति था। अब जितना कॉमर्शियल होगा इतना तो नहीं था, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तात्पर्य जब आप सुनेंगे पूरा तो पता चलेगा कि प्रभुपाद पूरी दुनिया के लोगों के लिए सोच रहे थे। ऐसा नहीं था कि वृंदावन में खाली बैठे तो टाइम पास करने के लिए तात्पर्य लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तात्पर्य लिखते टाइम आप जब भी तात्पर्य को पढ़ेंगे, जो जो चीजें प्रभुपाद ने वर्णन कही है 60-65 साल पहले प्रभुपाद ने लिख दी ये सब चीजें। तो इससे लग रहा है कि वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे थे कि कैसे लोगों का उद्धार होगा। और ये बोला कहां गया है? निमिषारण्य में। ये कथा कहां बोली गई है? कितने साल पहले? 5000 साल पहले। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ शांतिमय जगह में, निमिषारण्य जैसी जगह में
अपना लीलाओं का आस्वादन करने के लिए, टाइम पास करने सुन रहे हैं। वो किस लिए सुन रहे हैं? कि लोगों का कैसे उद्धार हो। नैमिषारण्य भी अत्यंत शांतिमय जगह है, उस टाइम वृंदावन भी अत्यंत 65 साल पहले, लेकिन उनका पर्पस क्या था? कि कैसे पूरी दुनिया का कल्याण हो। समझ? प्रभुपाद की आप देखिए, प्रभुपाद की जो लिखनी है, अगर हम वास्तव में गंभीरता से बुक पढ़ेंगे, प्रभुपाद अद्भुत चीजें लिखते हैं। देखिए, प्रभुपाद ने हमेशा एक चीज का विरोध किया है, वो किसका? डेमोक्रेसी का। सही बात है। अगर आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे तो बोलते थे कि ये डेमोक्रेसी जो है ये बिल्कुल डीमन क्रेजी है, असुरों को प्रिय है। ये सुना है ये, है ना? अब देखिए, प्रभुपाद ने ये जब तात्पर्य बुक्स लिखना पहले प्रभुपाद मैगजीन्स लिखते थे। 1944-45 में प्रभुपाद मैगजीन्स लिखते थे। तो उनको एक लाइब्रेरियन बोला कि स्वामी जी, ये मैगजीन तो फिर भी कोई रद्दी में बेच देगा, आप पुस्तकें लिखा करो। तो प्रभुपाद ने 1945-50 में पुस्तकें लिखना शुरू करी। तो उस टाइम प्रभुपाद ने, आजादी बस मिली ही थी, आजादी मिली ही थी भारत को, और तब से प्रभुपाद ने बुक्स लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आजादी के पहले भारत क्या था बताइए? इतने सालों से डेमोक्रेसी थी? नहीं थी। पहले वैदिक समय में राजाओं का राज था, फिर बाद में मुगलों का राज है। मुगलों में भी राजा था, नवाब था। अंग्रेजों में कौन थे? वाइसरॉय थे। वो भी एक तरह से राजा, राजा ही थे, किंग थे, ब्रिटेन के किंग होते हैं। तो भारत को कभी डेमोक्रेसी मिली क्या? नहीं मिली। तो जो जो भारत के लोग पहले से ही राजाशाही में रहते आ रहे हैं, तो वो ही चीज सही रहेगी। अब डेमोक्रेसी में क्या नियम है? क्या नियम है? एक रिक्शा चलाने वाले का सरकार के इलेक्शन में कितने वोट होते हैं? 1 वोट। ठीक है। और जो बहुत समझदार व्यक्ति है, समझ लीजिए बहुत होशियार व्यक्ति है, मान लीजिए मुकेश अंबानी, उसके कितने वोट हैं? दोनों को एक बराबर कर दिया। आप समझे? एक बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति को एक बिल्कुल होशियार व्यक्ति से एक कर दिया। उसको कितने वोट होने चाहिए? 10-20 वोट होने चाहिए एक व्यक्ति के। ये क्या पागलपन है बताइए? आप सबको एक ही तराजू में तोल रहे हैं, तो वो व्यक्ति किसको चुनेंगे? आप देख लीजिए, आज भी इलेक्शन में जो धनी व्यक्ति होते हैं, समझदार लोग हैं, वोट देने जाते नहीं जाते हैं? कम जाते हैं। और ज्यादातर चालू पब्लिक जाती है, और वो व्यक्ति किसको चुनता है? तो प्रभुपाद बोले बिल्कुल पागलपन है, ऐसे कोई राज चलता है। और वही बात हो रही है, जितना ज्यादा राजाशाही में इंडिया का डिग्रेडेशन नहीं हो, इतना किसमें हो गया? डेमोक्रेसी में हो गया। ये कितनी गहरी बात प्रभुपाद लिखते हैं, हमें समझना चाहिए प्रभुपाद की। आप प्रभुपाद की लेखनी ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा प्रैक्टिकल। इसलिए तो प्रभुपाद ने बोला संजय गांधी को राजा बनाओ, मैं मंत्री बनूंगा। प्रभुपाद इतना ज्यादा फेवरेट में कि एक कड़क राजा चाहिए, है ना? एक कड़क राजा चाहिए। प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी को 10 पॉइंट की। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया, तो वे जान पाए कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त भोजन नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। कोई भी व्यक्ति आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अब देखिए क्या प्रभुपाद सिंपल बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भोजन की कमी नहीं है, लेकिन किस चीज की प्रॉब्लम है? लोगों की आदतें अनियमित हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए 4 चीजें व्यक्ति को आवश्यक है। कौन सी 4 चीजें आवश्यक है प्रणव? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। 4 चीजें आवश्यक है। 4 चीजों में व्यक्ति अनियमित हो गया, ये उसकी प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी उम्र कम हो रही है। भोजन बहुत है। समझ रहे हैं? आज व्यक्ति 4 चीजों में इर्रेगुलर हो गया है, इसलिए एक कारण यह है उसकी आयु कम होने का। आहार में इर्रेगुलर हो गया है, आहार में इर्रेगुलर हो गया है। व्यक्ति को घर में खाना पसंद है नहीं है, ज्यादा खाएगा, कहां खाएगा? बाहर खाएगा, घूमेगा। अभी हमारे जान पहचान में एक पति पत्नी है, अच्छे धनी परिवार से हैं, 20 साल पहले शादी हुई थी, अब उनका डाइवोर्स हो रहा है। उसका कारण ये कि पति बोलता है कि बच्चों को घर में बना के खिलाया करो,
पत्नी बोलती है कि नहीं मैं तो जोमेटो से मंगवाऊंगी। सूरत की बात बता रहा हूं। हो सकता है और भी डाइवोर्स के कारण हो, लेकिन एक कारण ये भी है कि वो ये बोलता है कि हमारे बच्चों को, मेरी लड़कियां 18-18 साल की, उनको ये बाहर का इतना दिन भर आए दिन जोमेटो से मंगाती है। समझ रहे बात को? तो व्यक्ति क्या है, आहार में अनियमित हो गया है। कौन कौन से टाइम पे क्या खाएगा, बाहर का खाएगा, है ना। और ये चीज हमारे भक्तों पे भी लागू है। प्रभुपाद ने कहा है भक्तों को आहार लेना है कौन सा, जीवा को कंट्रोल करना है कैसे, खाली कृष्ण प्रसाद से। और हमारे प्राय हमारे पर्वत पाटे के भक्तों ज्यादातर प्रसाद लेते, लेकिन हमारे वेसु वाले भक्त जो हैं, वेसु में खाली हमारे वेसु वाले नहीं हैं, सभी वेसु वाले भक्त हैं। होंगे इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो प्रसाद पूरा ले रहे हैं, बाकी ज्यादातर इस नियम को तोड़ रहे हैं। सही बात है रामकृष्ण प्रभु, सही बात है, ज्यादा इस नियम को तोड़ रहे हैं, खा लेते हैं बाहर। अभी हम वहां गए थे, हाँ हमारी क्लास में एक वराछा से भक्त आते हैं रेगुलर भागवतम क्लास में। तो उन्होंने कहा, बोले प्रभु जी ये वराछा के भक्त लोग एक जगह गए थे वहां पे डाकोर जी में यात्रा करने। तो बोले 250 भक्त गए थे दीक्षित, और सबके सब वहां पे भजिया, फरसाण, खमन, ढोकला, भार हैं, गोटा, सब बाहर का खा रहे थे। दीक्षित भक्तों की बात बता रहा हूं, है ना। तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद कितनी जगह बोल रहे हैं कि भक्तों को अपनी शरीर जीवा को कंट्रोल खाली कृष्ण प्रसाद लेके ही करना है, लेकिन इस चीज में हम पक्के नहीं है ना। देखिए एक बार समझिए, ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन कैसी चीजें हैं, जितना इनको हम लूज छोड़ेंगे ना, ये हमें पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर आपने एक बार भोजन का नियम तोड़ा ना, तो अगली बार आप प्रयास करोगे कंट्रोल करने का, वो आपको कंट्रोल नहीं करने देगी। समझ रहे हैं, फिर तोड़ते ही जाओगे। तो ये आहार की अनियमितता हो गई। अनियमित बनना है हमें, किस चीज में बनना है अनियमित, कृष्णा स्मरण करने में अनियमित बनना है। तो उसमें तो हम क्या बन गए, नियमित। और जिनमें नियमित बनना है उसमें क्या बन गए, अनियमित। और गीता जी में भगवान खुद कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। इससे सभी दुखों को हम खत्म कर सकते हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे रिक्रिएशन करना, जो कुछ भी है, इससे सभी दुखों का नाश हो सकता है। लेकिन हमारा नियम नहीं है ना। गुरु महाराज एक बुक में लिखते हैं, खाली आप इतना कर लो, जो आप काम भक्ति में कर रहे हो उसको नियम से करते रहो। सुबह 3:30 बजे उठना है तो उठना ही है ना। सुबह 1 घंटा रोज पढ़ाई करनी है तो करनी है, सत्संग में जाना, तो एक नियम को फॉलो करेंगे तो धीरे 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 हमारी साक्षरता, आध्यात्मिक साक्षरता, आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। लेकिन हम कुछ करते हैं, कभी कुछ समय के लिए करते हैं, फिर नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग साधना में बहुत ढीले हैं। इसलिए अनियमितता जीवन का सबसे बड़ा गड़बड़ है। आहार में गड़बड़ी है, निद्रा में, है ना। नींद में कितने लोग जो हैं सुबह 5 बजे के लेट उठते हैं, इसमें तो कोई नहीं होगा मेरे साथ, है कोई है? तो गृहस्थों को बताया है कि गृहस्थों के लिए सुबह का समय है वो अमृत है ना, ब्रह्म मुहूर्त। एक राधेश्याम प्रभु का लेक्चर सुना था, बोले जो 4 से 7 के बीच में उठते हैं वो अपना पुण्य खत्म कर रहे हैं। और उम्र भी कम होती है, सूर्योदय के बाद अगर हम सोते हैं तो उम्र कम होती है। तो जितना हम शरीर को सुलाएंगे उसकी आदत पड़ेगी, वो इतना ही सोएगा, है ना। आहार, निद्रा, भय, भय मतलब घर में रहना। अगर मेरा इस घर में काम चल रहा है तो फिर मुझे बड़ा घर क्यों लेना है? समझ रहे बात को? अगर मान लो कि हम घर में रहने वाले 3 या 4 लोग हैं, अगर मेरा 2 रूम के घर में गुजारा अच्छी तरह चल रहा है तो मुझे बड़ा घर क्यों लेना है? समझ रहे बात को? अगर बड़ा घर लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी जाएगी, ज्यादा टाइम जाएगा। सही बात है, अनियमितता आएगी नहीं आएगी भक्ति में, है? और मैथुन इंद्र तृप्ति में भी अनियमित है ना। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें हमारे शक्ति को खींच रहे हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, देखिए पढ़ेंगे हमारे। कोई भी व्यक्ति
आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन, ठीक है, अधिक भोजन, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक पराश्रिता, है ना। दूसरों की दया मतलब हम किसी के यहाँ पे पूरे हमारे क्या कहते हैं भरण पोषण के लिए पूरी तरह से निर्भर रहेंगे तो फिर हमारी आजादी नहीं रहेगी, हमें उसके साथ से बात माननी पड़ेगी, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो दूसरों की दया मतलब भगवान के भक्तों की, भगवान की दया नहीं, सामान्य व्यक्तियों की, समझ रहे हैं ना। दूसरों की दया मतलब भगवान की दया पे तो आश्रित रहना ही है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों की दया पे ज्यादा आश्रित रहने का मतलब है कि हम अपनी भक्ति की स्वतंत्रता उनको दे रहे हैं। एवं रहन सहन के कृत्रिम मानदंड, रहन सहन का कृत्रिम मानदंड, आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब कोई भी गाड़ी में बैठते सबसे पहले क्या चालू करेगा? एसी, समझ रहे हैं। अब हमें इस प्रकार का जीवन जीने को, मतलब हमें ऐसा जीवन जीने को, मतलब उसका क्या करें, एनकरेज करा जा रहा है कि हमें लगता है उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, है ना। हर एक को स्मार्टफोन चाहिए, हर एक को अच्छा मतलब गाड़ी चाहिए, तो हम आर्टिफिशियल कृत्रिम, अगर हम चाहें तो सारा जीवन सादगी से रह सकते हैं, लेकिन हमने अपने स्टैंडर्ड को कृत्रिम रूप से ऊंचा बना दिया है। अब उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कृत्रिम मानदंड मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं ना, चूस लेते हैं। वो व्यक्ति में एक लिमिटेड एनर्जी होती है और पूरी की पूरी चार चीजों में आहार, निद्रा, भय में अनियमितता के कारण हमारी पूरी एनर्जी उसमें चली जा रही है, फलस्वरूप जीवन अवधि घट जाती है। तो ये पहला बताया कि कैसे लोगों की उम्र घट रही है। तो हम देख रहे हैं कितने लोग आजकल जल्दी जल्दी टप टप मर रहे हैं, देख रहे हैं हम, 45, 50, 55, 60, है ना। कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, मोटा जी। ओ, हम देख सकते हैं बहुत जल्दी हो रहा है ऐसा कि लोगों को कुछ, लोग चाहे तो सिंपल प्रसाद लेके, अच्छा पौष्टिक चीज लेके, अच्छी तरह भक्ति करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि शहरों में हम लोग भक्त लोग भी, हम लोग इतनी ज्यादा आधुनिक मानसिकता से ग्रसित हो गए हैं कि भक्ति के साथ साथ हम लोग आधुनिक दौड़ में भी आगे भागना चाहते हैं। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, सही बात है शिवम, भक्ति भी कर रहे हैं हम लोग और साथ साथ में हमें रैट रेस में भी आगे रहना है। रैट रेस बिरोगे कीर्ति काई हो गए, चूहा की दौड़। चूहे की दौड़ मतलब सामान्य व्यक्ति की दौड़, खाओ पियो मौज करो पैसा कमाओ। तो क्या होगा कि दोनों चीज का बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग भक्ति करने के बावजूद भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जो भक्ति में एक आनंद मिलना चाहिए, जो हमें कुछ ऊंचा साक्षात्कार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं, ये तो उम्र की बात बताई, आगे बता रहे हैं इस युग में लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत काहिल, काहिल का अर्थ क्या होता है? लेजी, अच्छा आलसी लिखा है, इसमें काहिल लिखा है। आलसी मतलब अरे प्रभु जी भगवान कृपा करेंगे तो हम भक्ति करेंगे अभी हमारी उम्र थोड़ी है, भगवान करेंगे कृपा तो हम भक्ति करेंगे। सुनने में आता है ऐसा है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये भगवान कृपा करेंगे, अभी तो हमें और भी कितने सारे काम करने हैं। तो लोग कितने आलसी हैं, जबरदस्त आलसी हैं लोग और सब कामों में बड़े चुस्त रहते हैं, लेकिन भक्ति के मामले में बिल्कुल आलसी हैं। ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, संसार क्या है और परम सत्य। मनुष्य की जिज्ञासा होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, भगवान है, ये कौन बना रहा है, ये मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, मुझे इस अज्ञानता से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन ये सब बातें उसके दिमाग में आती नहीं। उसके दिमाग में सुबह उठते ही ये आता है कहाँ है खाना, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है, आज मुझे यहाँ पे जाना है। ये ऊंची चीजें हमारे दिमाग में आ ही नहीं रही है। हमें खाली ये सब बातों में, शरीर से संबंधित बातों में ही हमारा पूरा दिमाग जाता है ना। तो इसलिए कहा है कि मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है।
लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। ये मनुष्य जीवन मिला ही कंप्लीटली अलग पर्पस के लिए मिला है। देखिए हम लोग कितने समय के लिए साथ में रहेंगे, ये लक्ष्मी माता जी, पद्ममुखी माता जी साथ में बैठे, कब तक बैठे रहेंगे ये बताइए, है ना। समुद्र की एक बहाव आएगी तो ये ना तो रहेंगे आशीर्वाद में, ना वो रहेंगे वाटर हिल्स में, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, है ना। समुद्र की बहाएं, अरे क्या कहते हैं, लहरें तिनकों को साथ में लाती है, और एक लहर वापस सब तिनकों को, घास के तिनकों को अलग अलग कर देती है। उसी तरह से प्रकृति के 3 गुणों की लहर हमें एक साथ लाती है, पड़ोसी के रूप में, मित्रों के रूप में, बाप बेटे के रूप में, और एक प्रकृति की लहर वापस हमें अलग अलग कर देती है ना। तो ये सब बातें समझनी है मनुष्य जीवन में, कि हम क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे ना, ये क्यों जीवन मिला है। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा आलसी हैं कि इन चीज़ों के बारे में हम जानने के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम कभी हमने सोचा है शांति से कि एनालिसिस करें कि भाई ये मेरे साथ, ये बच्चे जिनके लिए मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कब तक रहेंगे, क्या इससे आगे भी कोई जीवन है, क्या अगला जीवन भी है। ये सब बातें हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं है, आलस के कारण। मनुष्य जीवन वो साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को समाप्त कर सकता है और भगवान के शाश्वत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती है। इच्छा ही नहीं उठती, मतलब देखिए आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है, शिक्षा प्रणाली कैसी है, कोई भी व्यक्ति को ये सब बातें सुनने को अच्छी लगेगी ही नहीं। समझ रहे बात को, बहुत मुश्किल हो गया आजकल प्रचार करना। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में प्रचार करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे कुछ भक्त जैसे गौर गोपाल प्रभु हैं, वो पूरे मैसेज को ही चेंज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आजकल के लोगों को मैं कैसे ना कैसे अध्यात्म में लेके आऊं, ये बातें कह के। लेकिन मुश्किल हो रहा है, नहीं आ सकते, है ना। ये तरीका नहीं है कि आप मैसेज को ही बदल दो और उल्टा सीधा बोलो। पॉइंट समझ रहे हैं बात को? तो किस तरह से चीजों को पेश करना है आजकल के लोगों के सामने, क्योंकि पूरी तरह से लोग क्या है कि पूरी तरह से हम सोच नहीं सकते क्या हो रहा है। देखिए इसमें तो कुछ दुर्गुण बताए, 6 ही बताए हैं। ज्यादा अगर हमें सुनना है कलयुग के तो 12वां स्कंद पढ़ सकते हैं, है ना। भागवतम का 12वां स्कंद, भागवतम है आपके घर पे प्रणव भाई? नहीं है? क्या हो रहा है ये शिवम, भागवतम नहीं है? गुजराती पढ़ते हो ना आप तो, मैं गाड़ी में लेके आया हूं आपके लिए। तो भागवतम के 12वें स्कंद में लिखा है क्या क्या होने वाला है। तो ऐसा लिखा है, दाम्पत्य अभिरुचि हेतु, लोग शादी करेंगे क्यों? अभिरुचि, एक दूसरे को शक्ल से पसंद करेंगे, लव मैरिजेस होगी। सही बात है ना। विप्रत्वे सूत्रम एव ही, ब्राह्मण अपनी पहचान किससे करेगा? सूत्र से, डोरी से, धागे से। तो कितनी सही बात लिखी है ना। फिर आगे क्या कहते हैं श्रुति के, कलेर दोष निधे राजन, ये पूरे दोषों से ही भरा हुआ है। अस्ति एको महान गुण, कीर्तना रेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वजेत, खाली भगवान कृष्ण का संकीर्तन ही एकमात्र गुण है इस युग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम इतने आलसी हैं कि इतनी चीज भी नहीं ले पा रहे। बताइए प्रभु ये आपका क्या उम्र है? 60। क्या नाम है पिताजी का? तुलसीदास जी। तो आज से आपको 16 माला करना है, ठीक है। 60 साल है ना, आपने वन की एज को क्रॉस कर दिया, 51 52, अब आप 60 साल में आ गए हैं। अब हैं सीनियर सिटीजन। तो वैदिक नियम के हिसाब से तो सीनियर सिटीजन 50 पे ही हो जाता है। इसलिए माता जी आप कितने माला कर रहे हैं? सोलह माला। आपको देखिए आपके घर में आप बहुत भाग्यशाली के दोनों बेटे बेटी मिले हैं, ये माला कर रहे हैं। आप दोनों को 16 माला करनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? उम्र का पड़ाव, ऐसे उम्र के पड़ाव में आ गए हैं आप लोग कि भगवान के नाम के अलावा और कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। जो
50-55 प्लस का व्यक्ति है, उसे तो पूरा पूरा प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य जीवन में एक 25 साल की उम्र पूरी की पूरी भगवत प्राप्ति में लगा देनी चाहिए, पूरी केप्ट एसाइड। क्या लिखा है? केप्ट एसाइड फॉर कृष्णा कॉन्शियस, पूरा लगा देना चाहिए। तो तुलसीदास जी और माता जी, आज से आप लोग सोलह माला करिए, है ना। बहुत छोटा जीवन है हमारा, बहुत छोटा जीवन है। कभी पता नहीं काल रूपी सर्प कब हमें डस देगा, हमें नहीं पता है ना। और हम सबकी टिकटें कंफर्म हैं, सबकी टिकटें कंफर्म है, कोई भी टिकटें कैंसिल नहीं होगी। सब ये डेथ की टिकट ऐसी है, कहीं ना कहीं हमें डस ही देगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पदभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। शिकार मतलब समझ रहे हैं? शिकार बन रहे मतलब जबरदस्ती उनको मारा जा रहा है उल्टी सीधी शिक्षाओं के द्वारा। समझ रहे बात को? उल्टी सीधी शिक्षाएं मतलब हमें कोई उन शिक्षाओं से लेना देना ही नहीं है। पदभ्रष्ट होने का अर्थ यह भी है कि जो हमें पदभ्रष्ट कर रहे हैं वो खुद भी पदभ्रष्ट हैं। ठीक है? मिसगाइडेड मतलब हमें तो मिसगाइडेड शिक्षा मिल ही रही है, लेकिन जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो भी पदभ्रष्ट है। सुमंद मतयो। आगे देखते हैं, इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्र तृप्ति करने वाले विपथनों यथा सिनेमा, खेलकूद। सिनेमा देखिए, उस टाइम 1960 में लिख रहे प्रभुपाद सिनेमा, तब शायद नए नए आए थे मेरे हिसाब से, सिनेमा तो चालू हो ही गए थे, है ना। सिनेमा मतलब उस टाइम ये तो टीवी तो नहीं आए थे शायद 1960 में, सिनेमा ही थे। सिनेमा के छोटे भाई टीवी, टीवी के छोटे भाई मोबाइल। तो सिनेमा के उस टाइम लिखा कि सिनेमा कैसे लोगों को, जिसे कहते हैं ना कि पथभ्रष्ट कर रहा है सिनेमा। कुछ 40 साल पहले एक पिक्चर आई थी, राम तेरी गंगा मैली। ठीक है, ऐसी पिक्चरें देखे लोग ने, भारत के लोगों ने अपनी कल्चर की मजाक उड़ाना शुरू कर दी। सही बात है, कितनी मजाक उड़ी थी गंगा की, कितनी मजाक उड़ी थी उस पिक्चर से, है ना। उसके बाद एक पिक्चर आई 10-15 साल पहले, OMG, ओ माई गॉड। इस पिक्चर को देखने के बाद कितने लोग भारत में नास्तिक बने, समझ रहे बात को। तो ऐसे सिनेमा से क्या हो रहा है, लोगों का पतन हो रहा है। और आजकल तो सिनेमा, अब तो सिनेमा हॉल मोटा मोटी बंद जैसे ही हो गए हैं, है ना। अब टीवी आ गए हैं, और टीवी पे भी लोग नहीं देखते जितना इसमें मोबाइल पे देखते हैं। हर एक हाथ में सिनेमा हो गया, बताइए क्या स्थिति हो गई है। कितना प्रभुपाद के टाइम पे अगर मोबाइल होते क्या होते, तो ये तात्पर्य 10 पेज का हो जाता। अभी खाली 1 पेज का तात्पर्य है। प्रभुपाद इतना सब मसाला ढूंढते थे लिखने के लिए। लोगों के मन की शांति भ्रष्ट हो गई है। एक हलदर महाराज है, शायद राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल हैं, मुझे पता नहीं कहीं है। अच्छा, गौरगुन महाराज के उन्होंने हैं, अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर किसी को भगवान, एक चौथा नियम है, 4 नियम बोले, 5वां नियम, जिसके पास मोबाइल नहीं होगा भगवान के नाम जाएगा। बताइए, इतना व्यक्ति बेचैन हो गया है बिना मोबाइल के। उसके हाथ में जब तक मोबाइल नहीं आता ना, उसे लगता है मुझे क्या पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया ऐसा। कितना बेचैन हो गया बताइए। उसे बार बार कुछ ना कुछ दबाना है, और कुछ क्लिक करना है, और कुछ मोबाइल डाटा, ये है वो है ये है, कितना बेचैन हो गया। व्यक्ति समझ नहीं सकता कि आज से 25 साल पहले लोग कैसे रहते थे। ये तो हमने खुद ने देखी बात, है ना। 1996 में बड़े बड़े हैंडसेट आते थे, BPL के और मोटोरोला के, बड़े बड़े, जिसमें इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के भी लगते थे। हाँ, तभी भी माना जाता था कितना हमें चीज मिल गई है। उसके पहले पेजर थे, पता है, पेजर। अब देखिए, ये लोगों को लगता था कि क्या ऐसा दिन आएगा कि हम हाथों में टिकट बना सकते हैं, रेलवे की टिकट बना सकते हैं, फ्लाइट की टिकट बना सकते हैं। अब पूरे दिन आ गए वो भी, तो भी लोग परेशान हैं, है ना।
पहले ऐसा होता था कि अगर मुझे सूरत से, अगर मैं सूरत में रहता हूं और अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो टिकट सूरत में नहीं बन सकती थी। वो आपको कोई रिश्तेदार को फोन करके दिल्ली बोलना पड़ता तो टिकट दिल्ली से बनाता था। ऐसे दिन थे। मैं खुद रेलवे स्टेशन पे गया हूं, वहां पे लाल लाल चीजें टंगी रहती थी, ये तारीख में लाल, इसका मतलब कि इस तारीख की टिकट बुक हो गई है। फिर वो टिकट बनाता तो वो मशीन से वो टिकट पे ऐसे सिक्का मारता, फिर वो लिखता, ऐसे टिकटें बनती थी, है ना। तो देख सकते हैं क्या क्या नहीं हो रहा है। हम रेलवे टिकटें हाथों में बना सकते हैं, मोबाइल में बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग बेचैन हैं, लोग अशांत हैं। लोग सिनेमा के बारे में बता रहे हैं, खेल कूद, खेल कूद। पहले भारत में दो खेल मेन हुआ करते थे, हॉकी और क्रिकेट। अब देखिए क्या क्या नई नई चीजें निकल गई है ना। फुटबॉल हो गई है, बैडमिंटन हो गया है, टेनिस हो गया है, और आजकल तो ये रिबॉन्स, ऐसे बड़े बड़े ये वो निकले हैं, ये सब क्या बोलते हैं इन्हें, प्ले ग्राउंड्स लिखे हैं, ये जिसमें ऐसी ऐसी चीजें खेलने को मिलती है जो हमने सुना भी नहीं था। हम व्यक्तियों को इन चीजों के प्रति लगाया जा रहा है जिनका उनके जीवन के उद्देश्य से कोई लेना देना ही नहीं है। और आजकल इन चीजों में लड़के ही नहीं, लड़कियां भी खूब एक्सपर्ट हैं। फुटबॉल खेलने जाएगी, बास्केटबॉल, पहले तो लड़कों को जरूरत नहीं है, अब लड़कियां एक्सपर्ट हो गई इन चीजों में, है ना। तो देखिए खेल कूद, ये सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरकार ही प्रमोट कर रही है। पुरुषों के लिए एकमात्र एक्सरसाइज है अगर वो स्विमिंग करे ना अच्छी तरह। स्विमिंग वैदिक एक्सरसाइज है ना, स्विमिंग है, कुश्ती है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन ये सब चीजों से हम अपनी जिम्नास्टिक्स और ये सब चीजों से हम कितना समय खराब कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो 16 माला नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं, लेकिन अपना टाइम खराब कर रहे हैं, है ना। खेलकूद, जुआ, जुआ खुलेआम हो रहा है ना। आजकल राजस्थान में तो कुछ कुछ शहर ऐसे हैं जो चल ही रहे हैं जुआ पे। आपके पड़ोसी ना महेंद्र जी बैद, वो कह रहे थे, बोले अरविंद भाई बीकानेर तो पूरा का पूरा ये इस पे ही चलता है, कॉमोडिटी और ये सब इसी पे चलता है। बोले सब लोग, स्कूल कॉलेज के बच्चे ही चालू हो गए, आईपीएल हो गया, ये हो गया, वो है, उस पर बैट लगती है, ये सब है। हाँ, तो लोग इसके बिना रह नहीं सकते, लोगों को इजी मनी चाहिए। तो ये सब चीजें प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये चीजें हमारे मन की मानसिकता को पूरा विचलित कर देते हैं। क्लब कल्चर, क्लब कल्चर बहुत फेमस हो गया है। संसारी पुस्तकालय, है ना। संसारी पुस्तकालय मतलब व्यक्तियों को ऐसे ऐसे लोगों की पुस्तकें पढ़ना पसंद है जिनका कोई टांग ठिकाना नहीं है। हैरी पॉटर, है ना, ऐसे बहुत सारी हैं, बहुत सारी बुक्स है जो बिल्कुल नॉनसेंस लिखा हुआ है। कार्टून ये हुए। हाँ, वो सब, ये सब फिक्शन है, ये सब क्या है, ये सब एक 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 लेखक है जिनका नाम है अमीश त्रिपाठी, है ना। वो ये भगवान रामायण पे काफी बुक्स लिखते हैं और उनकी बुक्स लाखों में बिकती है, लाखों की संख्या में। लेकिन वो शुरुआत में लिख देते कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं ये सब का सब ये मिथ्या है, ये सब कल्पना है। लेकिन लोग करते हैं, और जो वो अंदर पात्रों का वर्णन करते हैं वो सब कल्पना के रूप में ही करते हैं। लेकिन लोग लाखों की संख्या में करते हैं, मतलब अपनी बुक्स इतनी जाती है जैसे उसकी जाती है। आप देख लीजिए, कोई भी जितने भी फेमस लाइब्रेरी उसकी बुक मिलेगी आपको। सीता के ऊपर है, राम के ऊपर है, हनुमान के ऊपर है, इतना फेमस हो गया वो, मतलब धर्म के नाम पे वो ये सब कर रहा है और बहुत फेमस हो रहा है उसकी बुक्स। तो संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति तो हमें होलसेल में मिल रही है ना, उसकी तो कोई कमी है ही नहीं बुरी संगति की। धूम्रपान में नई चीज चली, ई स्मोकिंग, सुना नाम? नहीं सुना? ई स्मोकिंग, इलेक्ट्रिक स्मोकिंग इतनी ज्यादा चल रही, जितने भी धनी वर्ग के लोग हैं, जो हाई फाई लोग हैं, ये ई स्मोकिंग करते हैं। ये आप देखिए, जब आप एरोप्लेन में बैठेंगे ना तो पहले ही वो अनाउंस करते हैं कि ई स्मोकिंग मत करना। ई स्मोकिंग बहुत फेमस है, क्योंकि जितने भी जो धनी वर्ग के लोग हैं उनको वो वाली बीड़ी अच्छी, सिगरेट अच्छी नहीं लगती, तो ई स्मोकिंग करते हैं। कोचिंग क्लासेस, हाँ हाँ, उसमें कैसे होगा? है, कैसे होगा?
क्या क्या होता है उसमें? भाई, अब मुझे नहीं पता क्या होता है। धूम्रपान, मदिरापान। मदिरापान तो आप समझिए मेरे हिसाब से क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये जो एक शब्द निकला है सोशल ड्रिंकिंग, ये तो मोटा मोटी कोई कोई भक्त लोग ही बचे होंगे, बाकी तो सब जगह ये सोशल ड्रिंकिंग, ओकेशनल ड्रिंकिंग चालू ही हो गई है, और इसे बुरा माना भी नहीं जाता है, हैं? स्टॉल शादी ब्याह में लगने लग गई अब तो। तो कितना ज्यादा, एक मदिरा का ग्लास पीना अपने आप में काफी है, एक मदिरा की बूंद लेना अपने आप में काफी, हमें हजारों साल तक नर्क ले जाने के लिए। और लोग कहते हैं भाई साहब हम तो रेगुलर नहीं पीते हैं, ओकेशनल करते हैं हम तो। क्या बोलते हैं? हाँ सही बात है, लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाओ तो हम पूछते हैं भाई आप पीते हो, बोले ओकेशनल, ओकेशनल, डेली नहीं, कभी कभार। और लड़की वालों को भी पता ही है, हाँ उसे अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों को भी ये पसंद है, अगर नहीं होगा तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हमारे एक रिश्तेदार का बेटा है, इतना सात्विक स्वभाव का है, 35 साल को शादी नहीं हो रही उसकी, उसने आज तक कभी बीड़ी तंबाकू गुटखा नहीं खाया है ना। लड़कियों को भी ऐसे लड़के चाहिए, बताइए, है मदिरापान। छलावा, छलावा का मतलब क्या हो? चीटिंग, चीटिंग, चोरी। अब इसमें चोरी का अर्थ क्या बताया है? इसका इंग्लिश का अर्थ है, इंग्लिश में अलग लिखते होगा, चोरी मतलब छोटी मोटी चोरी, बड़ी चोरी नहीं, छोटी मोटी। जैसे मान लो मैं गया सुपर स्टोर गया, एक छोटी सी प्लास्टिक में थे टॉफियों की थैली थी, मैंने जेब चुपचाप रख दी। इसे बोलते हैं छोटी मोटी चोरी, इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, इंग्लिश का अर्थ उसका ये है। इसमें चोरी मतलब बड़ी चोरी नहीं, चुटर पुटर, जैसे लेडीज के होता है, कोई गई बुटीक में गई, एक लिपस्टिक चुपचाप पर्स में रख दी। है ना, भाई कुछ खाने पीने के कुछ रख दिया भाई पर्स में, कौन देख रहा है। ये आदतें होती है, बड़े बड़े घर के लोगों में आदतें होती है। ये एक बार कोई अपने भारत के कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार पकड़े गए थे अमेरिका में, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, नरगिस, नरगिस, हाँ उसने ऐसे कुछ एयरपोर्ट पे कहीं पे स्टोर में छोटी सी चोरी करके जेब में रख दिया। तो ये सब चीजें प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं कि ये सब हमारे मानसिकता को भक्ति से दूर कर देते हैं ये है। और फिर आखिर लिखा है मन मुटाव। मन मुटाव का अर्थ बता रहे हैं छोटी छोटी बातों पे तर्क प्रस्तुत करना, है ना। जैसे मान लो कि मैं रास्ते पे चल रहा हूं, मैंने शिवम को बोला कि भाई आप कौन है, कहां से आते हैं, और छोटी सी भी बात पे भैंस हो गई, तो उस भैंस को बड़ा रूप कर देना, है ना। फालतू की बातों में जिसमें हमें टाइम नहीं खराब करना चाहिए, हम उसमें तर्क वितर्क करते, आपस में मन मुटाव पैदा कर रहे हैं। उनके मन सदैव विचलित रहते हैं और वे नाना प्रकार की व्यस्तताओं के कारण चिंतित रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं जो शास्त्रों पर आधारित नहीं होते। एक सिंपल उदाहरण दूंगा, एक ये अथवा गेट का 4 रास्ता है, वहां पे एक वरजारा भूत का मंदिर है, वहां पे लोग सिगरेट चढ़ाते हैं, पता है, सुना है, बहुत फेमस है। वहां पे लाइन लगती है, आप वो छोटा सा पेड़ के नीचे छोटी सी मूर्ति थी, अब तो वहां पे मंदिर का प्लेटफॉर्म बना दिया है और वहां पे लोग सिगरेट खरीदते हैं और वो उनको मूर्ति को सिगरेट अर्पण करते हैं, उससे लोगों के बहुत सारे काम उनके सफल हो रहे हैं। ये गोकुलम डेयरी देखा है, गोकुलम डेयरी, कोको की दुकान है, उससे सीधा जाएंगे ना और फिर राइट मुड़ेंगे, 7 डे स्कूल के पहले ही 4 रास्ता है, फेमस है, वरजारा भूत महादेव लिखा है, भूत महादेव कोने पे ही पेड़ के नीचे, इतनी सिगरेटें चढ़ी हुई हैं। तो क्या क्या चीजें नहीं निकाल रहे हैं। धार्मिक लिखा है कि धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं लोग। एक्चुअली में क्या हो रहा है, लोग धार्मिक ज्यादा बन रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन आध्यात्मिक कम हो रहे हैं, है ना। रिलीजियन और स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा अंतर है। धार्मिक तो लोग सब बन रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो एक चेतना होनी चाहिए वो लोगों की दिन पर दिन डल होती जा रही है। जिन्हें इंद्र तृप्ति का व्यसन है ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा प्रभुपाद तात्पर्य क्या लिख रहा है, इसका जो अंडरग्राउंड, जो इसका वो अंडरग्राउंड
अंडरलाइंग फैक्टर वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति। जो भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये क्लब, सिनेमा, जो भी होता है, अंडरलाइंग फैक्टर क्या है? जो उसका सब्सटेंस क्या है? इंद्रिय तृप्ति। और प्रभु भगवान एक ही श्लोक में इंद्रिय तृप्ति को बोल देते, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते, है ना। ये इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों से जो भोग है, ये क्या है? ये दुखों का कारण है। खाली एक लाइन में बोल दिया प्रभुपाद ने, इंद्रिय प्लस इंद्रिय विषय इज इक्वल टू दुख, एल्जेब्रिक इक्वेशन। इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को आप जितना ज्यादा भोग करेंगे उतना दुख उत्पन्न होगा। और पूरी संस्कृति इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल है। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को ना तो मानसिक शांति मिल पाती है, ना स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। ठीक है, अब ये प्रभुपाद ने मोटा मोटी श्लोक के बारे में लिख दिया। अब ये 4 आश्रमों के बारे में लिख रहे हैं। 4 आश्रम कौन से हैं तुलसीदास जी? 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अभी 4 आश्रम के बारे में लिख रहे हैं। अब छात्र ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। देख रहे हैं कैसे लोग 1 से लेके 20-25 साल तक की उम्र किसकी है? ब्रह्मचार्य की। अब कोई भी स्टूडेंट ब्रह्मचार्य का पालन, समझ रहे हैं बात को? हार्डली, मेरे हिसाब से आज की तारीख की मैं बात बताता हूं कि लड़के लड़कियों को अगर हम एक स्ट्रेटेजी में लेना चाहें, एक स्टैटिस्टिक्स निकालना चाहें, तो 50% से ज्यादा लड़के लड़कियां तो अपनी पवित्रता शादी के पहले ही खो देते हैं। लड़के अपना ब्रह्मचर्य खत्म कर देते हैं और लड़कियां अपनी पवित्रता खत्म कर देती। 50-60% मैं बता रहा हूं, इसका रेशियो बढ़ ही सकता है, कम नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? प्रभुपाद ये कब लिख रहे हैं? 1960 में लिख रहे हैं। कि देखिए प्रभुपाद का, आप देखिए विजन देखिए, 1960 में बात लिख रहे हैं कि अब लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। इसलिए क्या हो रहा है? फल स्वरूप तथा कथित फल पालन नहीं करते। गृहस्थ लोग गृहस्थाश्रम के विधि विधानों का पालन, गृहस्थ आश्रम में भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब विधि विधान है, उसका पालन नहीं करते हैं, है ना। एक व्यक्ति ने पूछा सोक्रेटस से, सोक्रेटस एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उस व्यक्ति ने पूछा कि व्यक्ति को अपनी स्त्री से शरीर संग कितना करना चाहिए? तो उसने कहा जीवन में 1 बार। तो उस व्यक्ति ने बोला मुझे 1 बार जीवन में करने से इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला साल में 1 बार। बोले तो भी मैं इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाऊंगा। बोले महीने में 1 बार। बोले फिर भी नहीं कर पाऊंगा। तो बोले फिर तो खुद की कब्र खोद के ही कर ले, जो करने कर ले। समझ रहे हैं? पॉइंट ये है कि गृहस्थ आश्रम में भी अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग एक तरह से समझ रहे अपनी खुद की कब्र खोद रहे हैं। इसलिए लिखा है कि अगर हम ब्रह्मचार्य आश्रम तोड़ रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम में सफल नहीं हो पाएंगे। आगे क्या लिख रहे हैं? फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थाश्रमों से आते हैं अपने कठोर पथ से सरलता से विचलित हो जाते हैं। तो वानप्रस्थ रहे ही नहीं अब, है ना। सन्यास आश्रम तो 0 हो गया, सन्यास तो कोई लेता ही नहीं मोटा मोटी। अब कितने आश्रम बचे? 3 में से भी ब्रह्मचार्य 0 हो गया, सन्यास 0। अब कितने बचे? गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो गृहस्थ लोगों ने, जिन्होंने इंद्रियों का संयम नहीं किया, तो वानप्रस्थ कैसे बनेंगे बताइए? बन ही नहीं सकते ना। कोई भी व्यक्ति टाइम पे रिटायर ही नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसको शुरू से, बचपन से या गृहस्थ आश्रम से ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। उसने कभी सोचा भी नहीं हो सकता है मन में कि मुझे 50-55 साल के बाद पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यों में लगना है, भक्ति में लगना है। वो कभी सोचता ही नहीं बातें। अभी हमारे पास एक भक्त का बायोडेटा है 4 साल पहले, बॉम्बे में रहते, 53 साल के, शादी करना चाहते हैं। अब बताइए, और उन्होंने अभी तक शादी करी भी नहीं। तो उनके काउंसलर से मेरी बात हुई, प्रभु जी इतने सालों तक शादी क्यों नहीं की? बोले ये बहुत सुंदर लड़की की खोज में थे, तो इन्हें मिली नहीं, तो अब लेट होते गए। अब इतने लेट हो गए कि अब इनकी आंखें जागी है। अब वो कोई भी तरह से शादी करने को तैयार है। समझ रहे बात को? तो ये स्थिति हो रही है। तो कंप्लीटली खत्म हो गया, पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया। भगवान की भक्ति तो आगे की बात है। वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, हर एक चीज के आगे आश्रम आश्रम लिखा है। मतलब एक आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए, हमें भगवान का चिंतन करना है, भगवान की भक्ति करनी है। वो चीज 0 होती जा रही है।
अपने कठोर पथ से सरलता से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धाविहीनता से पूर्ण है। कितना पियर्सिंग है प्रभुपाद का तात्पर्य, कितना हृदय को हमें छूने वाला है प्रभुपाद का तात्पर्य। क्या जबरदस्त लिखा है प्रभुपाद ने तात्पर्य, कि पूरा माहौल ये कलयुग से पूरी तरह से दूषित है। मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। सभ्यता का मानदंड मतलब सिविलाइजेशन का मानदंड क्या है? इंद्र तृप्ति, है ना। देखिए हर एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं 3 प्रकार के लोग रहते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। लोअर क्लास का मानदंड क्या है? इंद्र तृप्ति। मिडिल क्लास का क्या है? इंद्र तृप्ति। अपर क्लास का क्या है? इंद्र तृप्ति। मानदंड एक ही रह गया, इंद्र तृप्ति, है ना। अपर क्लास वाला क्या देख रहा है कि मेरे पास 4 गाड़ी 5 हो जाए। मिडिल क्लास वाला देख रहा है कि मेरे पास अगर छोटा घर है बड़ा हो जाए। लोअर क्लास वाला देख रहा है कि मुझे एक बाइक मिल जाए। लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है सबका? इंद्र तृप्ति। बोले सब कंप्लीटली खत्म हो गया, पूरी मानदंड ही खत्म हो गया। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर गर्म तथा शीत युद्ध का तनाव। अब ये पॉलिटिक्स में बोल रहे हैं प्रभुपाद, बोले जितने भी पॉलिटिशियंस है वास्तव में पॉलिटिशियंस होने के लायक ही नहीं है। ये लोग जितने भी लड़ाई करते हैं किस लिए करते हैं? अपने तनाव को दूर करने के लिए, धर्म के लिए नहीं कर रहे कोई लड़ाई। समझ रहे बात को? प्रभुपाद महाराज बोलते हैं, बोले कितने लोग कितने बड़े बड़े पॉलिटिक्स बने हैं, तो कोई पॉलिटिक्स बनता तो कोई चाय बेचता है, कोई किसी की वो क्या कहते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है, बोले पहले उसकी सिंगदानी की दुकान थी। ट्रंप नहीं और कोई था, रोनाल्ड रेगन या कोई था, बोले पहले सिंगदानी। बोले ऐसे बैकग्राउंड से पॉलिटिशियंस आते हैं तो पॉलिटिक्स का उनको राज कैसे क्षत्रिय बनना चाहिए पता ही नहीं है, तो अपने निहित स्वार्थ के लिए लड़ाइयां कर रहे हैं, है ना। तो ये बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स के मामले में भी तनाव बना रहता है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। तो ये शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को कि भाई कुछ ऐसी चीज बताओ, ये हालत है लोगों की, आप ऐसी चीज बताओ। हम आपको इसलिए तो बोल रहे हैं कि आप खाली सार बता दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। खाली आप एक चीज बता दो, ज्यादा नहीं समझ सकते हैं आगे लोग क्या क्या समस्याओं से गुजर रहे हैं। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्मा को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतः वे श्री सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं कि आप स्थिति बहुत खराब है, आप हमें उपाय बताइए कि कैसे ऐसे लोगों का कल्याण। देखिए ये भक्तों का स्वभाव होता है, भक्त लोग कुछ भी करके वो देखते हैं। नित्यानंद प्रभु देखिए जगाई मधाई ने उनको पत्थर मारा, खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं? आप हरे कृष्णा बोलिए। देख रहे हैं आप भक्तों का स्वभाव देखिए। भक्त चाहते हैं कि कैसे ना कैसे, चाहे व्यक्ति कितना भी गिरा हो, लेकिन कम से कम कैसे ना कैसे कुछ तो भक्ति में लग जाए, ये उनका एक पर्पस होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। तो 5 दुर्गुण कौन से हैं शिवम? आयुष्य कम है, आलसी है, पदभ्रष्ट है, परेशान रहते हैं, और 5वां अभागे। हरे कृष्ण। हाँ एक सेकंड। रामायण में एक चरित्र शबरी का आता है। शबरी ये आश्रम में रहती थी, और जब ये 6-7 वर्ष की थी तो मतंग मुनि ने उनको कहा कि भगवान राम तुमसे मिलने के लिए इसी जगह आएंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाने का, इसी जगह भगवान राम तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तो वो बोले कितना टाइम लगेगा? तो उनका जन्म ही नहीं हुआ है।
मतंग मुनि त्रिकालदर्शी थे, तो मतंग मुनि कहते हैं कि भगवान राम का भी जन्म, उनके पिताजी जन्म ले चुके हैं और ऐसे उनकी यहाँ बात में वर मांगे कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम आने वाली है, फिर वो बन जाएंगे, उस समय हमारी मुलाकात होगी। तो वो बोले मुझे वो भगवान आएंगे तो क्या करना, बोले कुछ करना नहीं है, भगवान खुद ही आएंगे। उनको बाद में ये कह देना कि आपकी जो पत्नी का अपहरण हो गया है तो आप सुग्रीव से दोस्ती करिए, वो आपका रास्ता निकालेगा। तो भगवान आए, उसने क्या नाम शबरी ने फल फूल जो भी है खिलाए, बहुत उपकार माना शबरी ने। फिर शबरी बोली कि आप सुग्रीव जी से मिलिए, इसके आगे ही है पंपासुर, वहाँ पे सुग्रीव आपकी मदद करेंगे। और फिर उसने भगवान के सामने शरीर छोड़ दिया। सुग्रीव है ना से भगवान मिले तो सुग्रीव की अपनी समस्या थी, उसका बाली से झगड़ा चलता था। तो सुग्रीव पहले बोला कि आप मेरा झगड़ा तो खत्म करो, मेरी पत्नी का हरण कर दिया उसने, सुग्रीव ने, बड़े भाई ने। तो भगवान बोले ठीक है, उसका भी इलाज कर देंगे। तो भगवान ने बाली को बाण से छत से मार दिया, क्योंकि बाली को ये था कि अगर उसके सामने कोई लड़ाई करे तो उसकी आधी शक्ति सामने आ जाती। तो भगवान ने उसको बाली को वो मार दिया। तो वो बाली ने जब देखा भगवान को तो उसने बहुत दुख मनाया कि ये आपने गलत काम करा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुमको कहा नहीं क्या। अब देखिए यहाँ पर सारा गड़बड़ यहाँ निकला। उसकी पत्नी ने कहा, बाली की पत्नी ने, कि सुग्रीव से कोई मिले हैं, कोई राजकुमार अयोध्या के मिले हैं, तब सुग्रीव बहुत ताकतवर हो गया, आप सुग्रीव से कोई पंगा मत लेना। ये कह रही है, बाली की पत्नी कह रही है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने कहा नहीं, तो वो चुप गए। ये तो बात गुप्त में हुई थी ना पति पत्नी की, भगवान को कैसे पता चला। तो वो समझ गया कि ये भगवान है, तो समझ गया बाली की ये भगवान है, क्योंकि उनको इतना तक पता है कि ये पत्नी की सारी बातें गुप्त पता चल गई। अब बाली ने बाद में, भगवान ने बाली को कहा कि हमने तुझे मारा है, तेरे प्राण दान दे देता। बाली ने बहुत स्तुति करी है, जन्म जन्म मुनि जन्म कराई, अंत नाम कहीं आवत नहीं, बहुत स्तुति करी है बाली ने। और फिर अपना शरीर छोड़ दिया बाली ने और उसको अंगद को के रूप में करा। इसमें ये है कि रामायण में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि कभी मतलब आनंद आता है कि कितनी मतलब उस समय 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी ने ये इतिहास लिखा। और बाली स्पेशली, बाली का चरित्र मैंने कहने के लिए कि बाली की और पत्नी की बातचीत भगवान को पता है, तो वो समझ गए कि भगवान साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि पति पत्नी की बातचीत थी। वही पत्नी बोली कि वो ताकतवर हो गया सुग्रीव, अब उससे पंगा नहीं लेना चाहिए अपने। धन्यवाद।